ठीक ना। पादपों में जनन, पादपों में जनन, इसको इंग्लिश में हम प्लांट रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक ना। यहाँ पे पादपों में जनन जो होता है वह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़े हुए थे। ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखे हुए थे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन जो होते हैं वह नर तथा मादा मिलकर के प्रकार के क्रिया करते हैं, जिसके कारण अपनी से संतान उत्पन्न करते हैं, या जनन या नर एवं मादा के संयोग से नए प्लांट का, नए पौधे के उत्पन्न करते हैं। ठीक ना। अब देखे हुए थे कि लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक में देखे हुए थे कि लैंगिक जनन, दूसरा में देखे हुए थे कि अलैंगिक जनन। ठीक ना। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन में होते हैं कि वह एक ही किस्म के पौधे उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन जो होते हैं उसमें बहुत सारे किस्म के पौधे भाग ले सकते हैं। लैंगिक जनन जो होते हैं जिसमें बीजों का निर्माण, लैंगिक जनन में बिना बीजों को उसमें लैंगिक जनन नहीं हो सकता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है वह बिना बीजों को नए प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े हुए थे। आज थोड़ा हम, और उसके बाद कायिक प्रबंधन के भी बारे में देखे हुए थे कि थोड़ा कायिक प्रबंधन किस प्रकार से होता है, उसका हम किस प्रकार से बताया गया था। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि कायिक प्रबंधन जो क्या है, कायिक प्रबंधन के बारे में हम लोग देखते हैं। और कायिक प्रबंधन के बारे में कुछ हम इसका क्वेश्चन भी शायद कर चुके थे, इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हम लोग देख चुके हुए थे, लेकिन फिर भी चलिए जब देखना है तो हम लोग डायरेक्ट फिर देखते हैं कि कायिक प्रबंधन क्या है। ठीक ना। कायिक प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कायिक प्रबंधन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि आखिर कायिक प्रबंधन होता क्या है। ठीक ना। सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसी का हम लोग बहुत बेहतर और विस्तार रूप से अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे कि देखते हैं कि कायिक प्रबंधन जो होता है यह एक अलैंगिक जनन है। यह एक अलैंगिक जनन है। यह एक अलैंगिक जनन का भाग है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पत्ता, जिसमें पादप में क्या क्या होता है, पादप में, ठीक ना, जिसमें पादप में जिसके क्या होता है, जिसके पादप के मूल, तने, पत्ते अथवा कली को ठीक है, जनन पादप के कायिक भाग से प्राप्त होता है। कायिक भाग से क्या होता है, कायिक भाग से प्राप्त होता है, उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो कायिक प्रबंधन क्या है, कायिक प्रबंधन जो होता है वह कायिक प्रबंधन जो होता है वह अलैंगिक जनन का एक भाग होता है। कायिक प्रबंधन क्या होता है, तो कायिक प्रबंधन जो होता है वह अलैंगिक जनन का एक भाग होता है कि जिसमें पादप में जो होते हैं, जैसे कि पत्ते, फूल, तने, पत्ते, पत्तियां, शाखा, ये सब जो होते हैं उसके मूल भाग होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं इसके मूल भाग होते हैं।
और जो ये सब जो होते हैं ये सारी चीज इसके जनन के पादपों का कायिक भाग होते हैं, और इसी पादप के कायिक भाग को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मुकुलन के नाम से जानते हैं, सॉरी इसी को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब चलिए जैसे कि अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे जो होता है अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि कॉलम क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि कॉलम, कॉलम क्या है, कॉलम क्या है। आखिर ये सब जो होता है ये सब इसी यहीं से ही क्वेश्चन निकल के आता है, और यह जो होता है बहुत छोटे छोटे पॉइंट को ही लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कलम, ठीक ना, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि कलम के बारे में कि आखिर यह कलम होता क्या है। जैसे कि कोई पौधे के भाग जो होता है उस पौधे को भाग को डायरेक्ट कहीं से भी उसका क्या करते हैं, काट लेते हैं, और काट के फिर उसे नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोग देखना है कि कलम क्या है, ठीक ना, और कलम को मतलब अपने हिसाब से इसको परिभाषित करना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो होता है जैसे गुलाब या चंपा का पौधा हो गया, जैसे कि क्या, चलिए जैसे कि लिख देते कि गुलाब, गुलाब या चंपा, गुलाब या चंपा, गुलाब या चंपा के पौधे, गुलाब या चंपा के पौधे की शाखा, शाखा मतलब उसका डाली ले लेते हैं, शाखा मतलब उसके डाली को, उसके डाली को उसकी पर्व संधि, डाली को उसकी, डाली को उसकी, उसकी पर्व संधि, उसकी पर्व संधि, उसकी जो होता है क्या, उसकी पर्व संधि, उसकी पर्व संधि, ठीक ना। पर्व संधि क्या बोलते हैं उसको, पर्व संधि या पर्व संधि, तने या शाखा, तने या शाखा, तने या क्या, शाखा, शाखा का वह, तने या शाखा का वह, तने या शाखा का वह भाग, तने या शाखा का वह भाग, वह भाग जहाँ, जहाँ से, जहाँ से पत्ती, जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से क्या आता है, तो जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से पत्ती निकलती है, इस, जहाँ से पत्ती निकलती है, शाखा के इस, शाखा के इस, शाखा के इस टुकड़े, टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कलम या कर्तन कहते हैं, ठीक ना। हमको देखना है कि कलम क्या है, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे प्लांट बना लिए, ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक प्लांट बना लिए, ठीक है, यहाँ पे यह एक प्लांट हो गया, और यह प्लांट जो होता है, ठीक, यह प्लांट को बहुत सारे ब्रांचेज है, यह प्लांट के क्या है, यह प्लांट के जो होते हैं बहुत सारे ब्रांचेज है, ठीक ना, बहुत सारे ब्रांचेज है, यह प्लांट प्लांट के बहुत सारे ब्रांचेज है, यह प्लांटेड के क्या है, बहुत सारे ब्रांचेज है, और यहाँ से भी क्या करता है, मतलब ये बहुत सारे इस ब्रांचेज है, अब सभी ब्रांचेज से अब फिर यहाँ से ये ब्रांचेज निकल रहा है, मतलब फिर यहाँ से डाली निकल रहा है, फिर यहाँ से यह डाली निकल रहा है, तो ठीक ना। तो कहने का मतलब जो होता है, तो जहां से यह डाली निकलना स्टार्ट करता है, माना कि यह सब क्या है, यह सब एक प्रकार के डाली है, यह एक प्रकार के, यह सब क्या है, डाली है, ठीक ना। यहाँ सब ये प्रकार के डाली है, अब यहाँ से एक डाली, यहाँ से एक डाली निकलना प्रारंभ करती है,
यहाँ से एक डाली क्या करता है, निकलना प्रारंभ करती है। और जहां से मतलब यह डाली निकलना प्रारंभ करती है, ऐसा हम समझाने के लिए कोई भी डायग्राम से हिसाब से चलता है, क्योंकि हमको डायग्राम को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ से एक कोई डाली निकलती है, इसी को ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, माना कि यहाँ से इस जगह पे पत्ती उत्ती आ गया हुआ है, ठीक है, ये जगह पे पत्ती उत्ती निकल रहे हैं, पत्ती यहाँ से आते हैं, ये वाले भाग को हम क्या करेंगे, यही वाला भाग को हम पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, या इसी को हम लोग करते पर्व संधि कहते हैं। ये पर्व संधि वाला क्षेत्र है, ठीक ना। और इसी पर्व वाला संधि को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, कोई भी चीज से थोड़ा इसको हम छील देंगे। छील देने के बाद इसको क्या करेंगे, तो इसमें मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद इसको कुछ दिन तक छोड़ देंगे। कितना छोड़ देंगे, इसको हम कुछ दिन तक छोड़ देंगे, ठीक ना। मिट्टी रखने के बाद वहां पे कलम कलम जिस हिसाब से जब कलम बनाया जाता है, तो कलम बनाने के समय क्या होता है कि उस पौधे को वो पर्व संधि के जगह पे उसके पास में थोड़ा चाकू धार से थोड़ा उसको सज देते हैं, अर्थात छील देते हैं, ठीक ना। उस छीलने के क्रम में क्या करते हैं, वहां पे हल्का सा मिट्टी डाल के वहां से एक पन्नी की लपेट देते हैं, जो कलम लगाते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिट्टी बांध देते हैं। और मिट्टी बांधने के बाद कुछ समय के पश्चात यहाँ से क्या करता है, यहाँ से भी जड़ें निकल आते हैं। यहाँ से भी क्या निकल आते हैं, तो यहाँ से भी जड़ें निकल आते हैं। तो जब यहाँ से जड़ें निकल आएगा, तो यहाँ ये वाला भाग को क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ये वाला भाग को यहाँ से जब कटिंग करेंगे, तो यहाँ से जो भाग निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, नए पादप को निर्माण करते हैं। यहाँ से जो भाग निकलेगा वो वाला भाग क्या करेगा, नए पादप को निर्माण करेगा। क्या करेगा, तो वो वाला भाग जो निकलता है वो वाला भाग भी नए पादप का निर्माण करेगा। तो जो नए पादप का निर्माण करेगा उसी को हम लोग कलम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और इस कलम जो होते हैं, इस कलम से जो भी प्लांट जो उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रूप से हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो होता है वो हाइब्रिड आते हैं। कि अगर यहाँ से पहले से अगर यह एक प्लांट में कोई चीज फल रहा है, तो ये दो फल सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है, ये प्लांट जो होता है, मान लेते हैं यह प्लांट जो होता है, यह छोटा आम का पौधा है। क्या चीज का है, यह छोटा आम का पौधा है, ठीक ना। यह छोटा आम का पौधा है। और जब यहाँ से यह कलम बनाया गया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो सकता है कि इसके कलम जब लगाएंगे तो इससे जो प्लांट्स जो उत्पन्न होगा, हो सकता है यहाँ पे छोटा है, थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। कहने का मतलब होता है, जो हम आम खा के बीग देते हैं, आम खा के उसको बीज को क्या कर देते हैं, उसको बीजों को बीग देते हैं, उसको बीजों को क्या करते हैं, बीग देते हैं, ठीक ना। और गौर से समझना कि कोई भी प्लांट होता है, प्लांट्स को हम किस प्रकार से निर्माण करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आम खा के इस बीज को क्या कर दिए, बीग दिए। तो यह जो था, यह आम का भी बहुत सारा नाम होता है। मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं सपेता, मान लो सपेता आम, इसका हम नाम रख देते हैं सपेता आम, ठीक ना। चलिए उल्टा नहीं, इसको हम सीधा बताते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, सपेता आम, ठीक ना। सपेता, गौर से समझना है, ताकि मतलब कैसे किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से देखते हैं, ठीक ना। यह एक आम हो गया, ठीक ना। यह एक क्या हो गया, यह एक प्रकार के आम हो गया। और यह आम है सपेता आम, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, यह भी एक आम है, लेकिन इसको देखते हैं, इसको हम कलकतिया आम बोलते हैं, जो कलकत्ता का पाया जाता है, कलकतिया आम, ठीक है ना, कलकतिया आम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों आंठी को, ये वाला भाग को हम छील देंगे, ये दोनों आंठी को क्या करेंगे, ये वाला भाग को हम छील देंगे, ठीक ना। ये दोनों आंठी को क्या करेंगे, ये वाला भाग को छील देंगे। ये कलकतिया आम जो होता है, ये छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यह हल्का क्या होता है, हल्का सा यह थोड़ा खट्टापन रहता है, यह हल्का खट्टा रहता है, यह हल्का क्या रहता है, खट्टा रहता है। लेकिन ये सपेता आम जो होता है, ये थोड़ा साइज में क्या होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, इससे साइज में थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यह जो होता है पूरा मीठा होता है, क्या होता है, यह जो होता है पूरा मीठा होता है, ठीक ना। यह आम जो होता है वो मुख्य रूप से पूरा मीठा होता है। और ये दोनों भाग को क्या कर दिया, छील दिए, ठीक ना। दोनों भाग के हल्का हल्का हम क्या कर देंगे, छील देंगे। और यहाँ से अब क्या करेंगे,
अब ये दोनों भाग, ये आम जो होता है, ये वाला भाग मतलब सफेदा मालदो का बीज होता है 100, और क्या बोलते हैं, और कलकतिया आम का बीज, कलकतिया आम जो होता है इसका बीज जो होता है से, ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को हम एक जगह मिला देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे हम, एक जगह ये दोनों को मिला दिए, ठीक ना। अब जब यह दोनों को जब एक जगह मिलाए, ठीक ना, इससे जो नया पदार्थ बनेगा, इससे जो क्या करेगा, इससे जो नया पदार्थ बनेगा, इससे क्या करेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, या तो इससे जो नया पदार्थ बनेगा, दोनों दोनों आमे हैं और दोनों सफेदा ही, सॉरी दोनों मालदो ही हैं, लेकिन एक कलकतिया हो जाएगा और एक सफेदा हो जाएगा। तो ये दोनों से जो नया पदार्थ बनेगा, ये दोनों से क्या करेगा, जो नया पदार्थ बनेगा वो भी मालदो ही आम होगा। वो क्या होगा, वो भी मीठा ही आम बनेगा, लेकिन मीठा में भी सबसे सबसे ज्यादा मीठा बनेगा, और क्या बनेगा, और साइज में बहुत बड़ा बनेगा। ये दोनों से भी साइज में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और नहीं तो ये दोनों साइड से कभी कभी क्या होगा, छोटा बनेगा, ठीक ना। 50% चांस है कि बड़ा बनेगा और 50% चांस है कि छोटा बनेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से, और यह क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा खट्टा का बात बताया गया, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा खट्टा हो कि नहीं, या तो रहेगा तो सेम ही आएगा, ठीक ना। नया में जो आएगा वह खट्टा नहीं होगा, छोटा होगा लेकिन मीठा होगा, ठीक ना। लेकिन क्या होगा, मीठा होगा। लेकिन यहाँ पे सपेता में पूरा मीठा था, तो इससे जो प्लांट, जो नया प्लांट जो बनेगा वो ओनली फॉर क्या होगा, वो ओनली फॉर मीठा का मीठा ही होगा। ओनली फॉर कैसा होगा, मीठा होगा, लेकिन वह मीठा का मीठा होगा, और उससे क्या होगा, उसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। उसकी तुलना में क्या होगा, उसकी तुलना में मुख्य रूप से जो होगा वह बड़ा होगा, ठीक ना। जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि यह कलम जो होता है, और कलम से किस प्रकार के पौधे को निर्माण किया जा सकता है, ठीक ना। कलम के पौधे के जो होते हैं वह किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ये तो हम समझाने के लिए इतना चीज दिए हुए थे कि ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। अब चलिए इससे हम आगे देखते हैं, और इसका आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। इसके बारे में देखते हैं। सही से दिख रहा है ना, कुछ हमको लग रहा है कि सही थोड़ा क्लीन नहीं दिखता हुआ, 1 मिनट, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब कैसे इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा, चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे किस प्रकार से इसको हम लोग देखा जा सकता है। तो चलिए इसका आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम इसका आगे जो क्वेश्चन जो होता है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि काय की कलियां क्या है, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि काय की कलियां क्या है। कायिक, कायिक कलियां, कायिक कलियां क्या है, ठीक ना। कायिक कलियां क्या है, यह क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि कायिक कलियां जो होते हैं वह क्या है, और इसको हम लोग किस प्रकार से इसका परिभाषित करेंगे। और कायिक कलियां जो होते हैं, जस्ट अभी जो समझा है, ठीक ना, ये उसी के अंतर्गत आता है। जो अभी हम समझा है, ठीक इसी के अंतर्गत जो आता है वो कायिक कलियां आता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि कायिक कलियां आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो कोई भी पत्तियां हो जाएगा, जो भी कोई भी पुष्प कलिका हो जाएगा, वैसे पुष्प कलिका है, ठीक। चलिए इस प्रकार हम बनाते हैं क्वेश्चन कि वैसे पुष्प कलिका है, वैसे पुष्प कलिका है, या कलिकाओं 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 में, कलिकाओं से पुष्प, कलिकाओं से पुष्प पुष्प अतिरिक्त पुष्प, अतिरिक्त पुष्प, अतिरिक्त अतिरिक्त पुष्प जो होता है, पुष्प के अतिरिक्त, पुष्प के अतिरिक्त
पत्तियां, पुष्प के अतिरिक्त क्या आ जाएगा, पुष्प के अतिरिक्त जो होगा हो जाएगा वो पत्तियां, पत्तियों के कक्ष। वैसे पुष्प कलिका है जो पुष्प अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि, जो अभी अभी जस्ट थोड़ा देर जो जिसके बारे में हम लोग देखे हुए थे वो है पत्तियों के पर्व संधि। पत्तियों के क्या होते हैं, पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु, जुड़ाव का बिंदु, पत्तियों के जुड़ाव का बिंदु, जुड़ाव का बिंदु, ठीक ना, जुड़ाव का बिंदु, जुड़ाव का बिंदु में ये यहाँ पे इसको बंद है, ठीक ना, में भी कलिकाएं, में भी कलिकाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, मुकुल, इसको क्या बोलेंगे, तो मुकुल। कलिकाएं भी होती हैं, कलिका भी क्या होता है, होती है। ये कलियां, ये कलियां, ये कलियां, ये कलियां, परोह, ये कलियां परोह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुर। ये कलियां परोह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अंकुर बोलते हैं, ठीक ना, के रूप में, अंकुर के रूप में विकसित, अंकुर के रूप में क्या होता है, अंकुर के रूप में विकसित होती है, विकसित होती है। इसे हम कायिक, इसे हम कायिक कलिकाएं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कायिक कलिकाएं, इसे हम कायिक क्या होते हैं, इसे हम कायिक कलिकाएं कहते हैं। इसे हम कायिक क्या कहते हैं, इसे हम कायिक कलिकाएं कहते हैं, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कायिक कलिका के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और यह कायिक कलिका जो होते हैं इस प्रकार से, इसका क्या होता है, इस प्रकार से जो होते हैं ये मुख्य रूप से कायिक कलिका होते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम बताया गया है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे चीज देखने को मिलता है, ठीक ना, बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, अब आंख के बारे में पूछेगा, क्या चीज के बारे में पूछेगा, आंख के बारे में पूछेगा कि आंख क्या होता है, आंख क्या है। और आंख जो होता है यह खास तौर पे आलू के पौधे में दिखाई देता है। ये खास तौर पे कहाँ पे दिखाई देते हैं, ये खास तौर पे जो होते हैं यह आलू के पौधे में दिखाई देते हैं। मतलब ये वाला भाग जो होते हैं, ठीक ना, यहाँ से यहाँ ये आलू में ऐसा ऐसा भाग जो दिखने को मिलता है, आलू में ऐसा ऐसा भाग देखने को मिलेगा, ठीक ना। आलू में क्या होता है, मुख्य रूप से ऐसा ऐसा भाग देखने को मिलता है। और यह कलियां जो होते हैं ये छत चिन्हित रहते हैं, ये छत क्या रहते हैं, ये मुख्य रूप से छत चिन्हित रहते हैं, ठीक ना, छत चिन्हित। कहने का मतलब था कि थोड़ा इसके बारे में देखो, ठीक ना। ये वाला भाग जो होते हैं आलू में ऐसा वाला भाग देखने को मिलता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ से मतलब इस प्रकार से यह निकला हुआ रहता है, ठीक ना, यहाँ से इस प्रकार से निकला हुआ रहता है। और जो यहाँ से बहुत सारे निकला हुआ रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आंख बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आंख बोलते हैं। और ये खास तौर पे आलू के पौधे में देखने को मिलता है। ये खास तौर पे कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो देखने को मिलता है खास तौर पे आलू के पौधे में देखने को मिलता है। लेकिन पहले चलिए हम क्वेश्चन को परिभाषित करते हैं, उसके बाद अब हम इसके बारे में हल्का सा बता देंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो होता है, ये जो होता है ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कलिया, ठीक ना। आलू जो होते हैं, आलू में जो होते हैं, ठीक ना, हम चलिए मुख्य रूप से लिखते हैं कि आलू, ठीक ना, आलू, आलू में कलिया, आलू में जो होते हैं वह कलिया या कलिकाएं, या
या कलिकाएं दिखाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है, ठीक ना, दिखाई दे सकती है। छत चिन्ह मतलब यही हम छत चिन्हों को, यही हम क्या कहते हैं, छत चिन्हों को क्या कहते हैं, छत चिन्हों को हम आंख कहते हैं। छत चिन्हों को क्या कहते हैं, तो यही छत चिन्हों को हम आंख कहते हैं, ठीक ना। और यही आपस में क्या करते हैं, यह डेवलपमेंट करके यह मुकुल या बड का निर्माण करते हैं। आंख, ये जो वाला भाग को, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, छत चिन्ह कहते हैं, छत चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, छत चिन्ह कहते हैं। और यहाँ से ही क्या करेगा, यहाँ से ये डेवलपमेंट कर करके क्या करेगा, यही डेवलपमेंट कर करके यहाँ से यह न्यू पादप का, यानी कि फिर से यह न्यू पादप का निर्माण किया जा सकता है। न्यू पादप का क्या कर सकते हैं, न्यू पादप का निर्माण होता है, नया पादप यहाँ से निर्माण किया जाता है। और ये वाले भाग जो होते हैं, मतलब यही वाले भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कलिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कलिया के नाम से जानते हैं। और यह स्पष्ट रूप से आपको आलू में दिखाई दे देगा, अदरक में दिखाई दे देगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, हल्दी में दिखाई दे देगा, और यहाँ तक अरवा में भी दिखाई देगा। ये सब जो दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। और खास तौर पे ये आलू में भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ठीक ना। तो चलिए, आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।